जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो। जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो। भीड़ में ज़्यादा रहे तो खुद ही गुम हो जाओगे। सामयिक पाठ हमारे लिए यही शिक्षा देता है। कुछ समय हम स्वयं के लिए दें, अपने लिए दें, क्योंकि जो स्वयं के लिए दिया गया समय है वो ही हमारे जीवन में सद्गति में कारण बनेगा। बाकी समय तो हम काटते रहते हैं, बाकी समय तो हम इधर उधर की बातों में निकाल देते हैं, बाकी समय तो हम पापों में और विषयों में निकालते हैं। तो यहाँ पर सामयिक पाठ में 16वें नंबर के काव्य में आचार्य अमित गति स्वामी कह रहे हैं, क्रोढ़ीकृता शरीर वर्गाः रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः निरीन्द्रियो ज्ञानमयो न पाया सदैव देवो हृदये ममास्ता। यहाँ पर कहा जा रहा है परमात्मा की पहचान करो। परमात्मा कौन होता है? क्या आप जानते हैं? क्या आपको पता है परमात्मा कैसा होता है? तो यहाँ पर कहा गया है क्रोढ़ीकृता शेष शरीरी वर्गाः, समस्त प्राणी वर्ग को व्याप्त करने वाले रागादयो, रागादिक से दोषः, राग आदि जो 18 दोष है, अरहंत परमात्मा उनसे रहित होती है। इसीलिए हम में और परमात्मा में फर्क हुआ करता है। यद्यपि गति की अपेक्षा से हम भी मनुष्य गति में हैं, अरहंत भगवान भी मनुष्य गति में है। 4 परमेष्टि के मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, लेकिन मनसा वस्सा कर्मणा बहुत अंतर हुआ करता है। गति की अपेक्षा से हम मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य है, और ज्ञान की अपेक्षा से हमारे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान तक हो सकता है। उनके सिर्फ एक ही ज्ञान होता है, अरहंत भगवान के केवल ज्ञान। हमारे पास 4 ज्ञान हो सकते हैं, उनके पास एक ज्ञान होता है पर परफेक्ट होता है, पूर्ण होता है। हमारे पास 4 ज्ञान होते हुए भी चारों अपूर्ण होते हैं। इसलिए हम में और उनमें क्या अंतर है, पहचान करना है परमात्मा की, कि गति एक होते हुए भी उनमें और हम में क्या फर्क है। तो कहा जा रहा है कि मनुष्य गति में होते हुए भी उन्होंने अपने मन को ऐसा कर लिया है कि मार ही दिया है। अरहंत भगवान के मन नहीं पाया जाता है, भाव मन, क्षयोपशम मन। जैसा मन हमारा है वैसा मन उनके पास नहीं होता, वो द्रव्य मन वाले भर होते हैं। उनके पास वो वर्गणाएं आती हैं जो द्रव्य मन, हृदय पर 8 पांखुड़ी रूप जो कमल है। अरहंत भगवान ने अपने मन को इस तरह से मार दिया है, इसलिए वो 18 दोषों से रहित हो गए। हमारे पास अभी भी पूरे के पूरे 18 दोष विद्यमान हैं। प्रश्न हो सकता है वो कौन सी 18 दोष हैं जो हमारे पास हैं और
मनुष्य गति में रहते हुए भी अरहंत भगवान के भी दोष एक भी नहीं है। तो कहा जाता है जन्म जरा दीर्घा क्षुधा विस्मय आरति खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता श्वेत राग द्वेष अरु मरण जुत ए अष्टादश दोष नाही होत अरिहंत के सोच विलायक। ये 18 दोष राग द्वेष मेन है, मुख्य राग द्वेष होते हैं। और ये कहाँ तक होते हैं, कौन से गुण स्थान तक होते हैं? तो कहा जाता है 10वें गुण स्थान तक इनका प्रभाव हुआ करता है। ऐसे 18 दोषों में राग द्वेष हमारे अंदर बहुत प्रबल रूप में अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं और हमारा पुरुषार्थ उस पर आज तक नहीं हो पाया। अरहंत भगवान ने ऐसा पुरुषार्थ किया, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ के उन 18 दोषों को ही समाप्त किया। जैसा कि कल अपन सभी ने विष्णु कुमार मुनि महाराज और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज के पुरुषार्थों को जाना था कि चारों तरफ अग्नि की बाढ़ लगी हुई है और ध्यान में और लीन में तल्लीन है। ऐसे ऐसे भी उदाहरण आपने प्रथमानियों में पढ़े हैं। शकौशल मुनि महाराज का, शुकमाल मुनि महाराज का, गजकुमार मुनि महाराज का, जिनके ऊपर जलती हुई धधकती हुई सिगड़ी भी रख दी, पर वो अपने अंदर इतनी शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। बाहर सिगड़ी धधक रही है, उनके अंतर मन में शीतलता का अनुभव हो रहा। श्यालिनी 3 दिन तक लगातार खाती रही और आचार्य श्री कहते ऐसी कौन सी गुफा में जाकर के वो छुप जाते होंगे अंतर मन की कि उनका शरीर के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता होगा। ऐसा कैसा उनका उपयोग स्थिर हो जाता होगा। श्यालिनी 3 दिन तक खा रही है लगातार बच्चों सहित, तो वो अपने ध्यान में लीन और तल्लीन है। हमारे ऊपर तो कोई मच्छर बैठ भर जाए, अभी काटा नहीं है, आप माला फेर रहे हैं और जैसे ही वो बैठा है कि अब आप देखो माला में कैसा मन लगता है। अभी काटा भी नहीं है मच्छर ने, तो भी लगता है कि वो काट देगा और फिर हमारा हाथ तो वहाँ चला ही जाता है। बाहर से भले ही हम भेद भिन्न कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खेद खिन्न हो जाते हैं। हमारा पुरुषार्थ आज तक सफल नहीं हो पाया, पर 700 मुनि महाराजों ने ऐसा पुरुषार्थ किया। वही परिचय 16वें नंबर के काव्य में दिया जा रहा है, जिसका टाइटल दिया गया है चरम निष्कर्ष। अंतिम निष्कर्ष, अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ में वो मुनि महाराज लगे रहे और वास्तव में विजित हुए। इंद्रियों को और मन को पराजित होना पड़ा। ऐसे मुनि महाराज ही हमारे लिए स्तुत्य और वंदनीय होते हैं। ऐसे आराध्य, ऐसे अरहंत परमेष्टि ही हमारे शास्ता होते हैं, शासक होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो राग द्वेष आदि से रहित हैं और निरींद्रिया
जो अतीन्द्रिय हो गए हैं, यानी कि अब इंद्रियों के अधीन नहीं है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत आदि इंद्रियां उनके किसी प्रकार से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती हैं, अतीन्द्रिय हो गए हैं। और ज्ञानमया, जो ज्ञानमय केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं, जिन्होंने अनपाय यानी अपाय से रहित देवाधिदेव मम हृदय आस्ताम, मेरे हृदय में विराजमान। ऐसे अरहंत भगवान को जब हम भावपूर्वक नमस्कार करते हैं, तब निधत्ति निकाचित जैसे पाप कर्म भी क्षय को प्राप्त होते हैं। एक बार का नमस्कार हमारे असंख्यात कर्म की निर्जरा करने में कारण होता है। उनके स्वरूप को हम स्मरण करें, पहचाने कि हमारे देव कौन है। हम तो नमोकार मंत्र भर पढ़ लेते हैं, भावों की ओर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। 5 परमेष्टि में से 4 परमेष्टि संसार में रहती हैं। अकेली सिद्ध परमात्मा संसार से ऊपर उठ चुके हैं, लोक शिखर पर विराजमान है। 4 परमेष्टि में से 3 परमेष्टि के हमें दर्शन अभी भी हो रहे हैं। साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि। अरहंत परमेष्टि संसार में तो है, लेकिन भरत क्षेत्र में नहीं है, विदेह क्षेत्र में है। इसलिए हमें उनके यहाँ पर दर्शन नहीं हो पा रहे। पर भावों के माध्यम से हम यहाँ से भी उन्हें अपना नमस्कार प्रेषित करते हैं कि नमो अरिहंताड़। इस लोक में जितने भी अरहंत भगवान हैं, जहाँ कहीं भी विराजमान है, उन सबको मेरा नमस्कार। ऐसे अरहंत परमेष्टि को हम स्मरण प्रतिदिन करते हैं। और 3 परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, इनकी तो निकटता भी प्राप्त होती है। और उस साधुओं से निकटता आहार दान के माध्यम से हुआ करती है। कल आप लोगों ने सुना था कि जवन मुनि महाराज के गले इस प्रकार से हो गए थे, तब श्रावकों ने उनकी वैयावृत्ति किस प्रकार से की थी। दाता का गुण विवेक गुण हुआ करता है। और वास्तव में प्रत्येक गृहस्थ का धर्म होता है आहार दान करना। वह गृहस्थ धन्य होता है जो मुनियों को आहार दिया करते हैं। वह गृहस्थ बड़भागी होते हैं जो भक्ति भाव से मुनियों को, अतिथियों का स्वागत और सत्कार करते हैं। वह गृहस्थ ही धन्य और बड़भागी होता है जो अतिथियों को आहार कराने के उपरांत फिर स्वयं भोजन करते हैं। उस गृहस्थ के पुण्य का क्या कहना, जिस घर में संत जन अतिथि बनते हैं, जिस घर में भगवान महावीर जैसे पाहुने पहुँचते हैं, उस घर के पुण्य के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। घर और मकान में अंतर होता है। घर बसाया जाता है, मकान बनाया जाता है। घर में व्यक्ति अकेला नहीं रहता है, उसके माता पिता रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, बच्चे रहते हैं और अतिथि जनों का आना जाना भी लगा रहता है। मकान में व्यक्ति अकेला भी रह सकता है। तो वह घर धन्य होता है जिस घर में कहा जाता है
अतिथि देवो भवः, अतिथि को देवता की तरह स्वागत और सम्मान दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा है और कहा जाता है कि अगर शत्रु भी तुम्हारे घर आता है तो वह स्वागत और सम्मान का पात्र बनता है। तो अतिथि के रूप में जब संत जिसके घर में आती है, संतों के चरण जिसके घर में पड़ती है, वह घर आदर्श घर हो जाता है और चंदन वाला जैसी अबला भी धन्यता को प्राप्त हो जाती है तो राजा श्रेयांस जैसे भी अमरता का वरदान प्राप्त कर जाते हैं। ये अतिथि सत्कार की विशेषता हुआ करती है। यूँ तो प्रतिदिन तुम हजारों लोगों को भी भोजन कराओ तो उतने आनंद का अनुभव तुम्हें नहीं होता जितने आनंद का अनुभव किसी मुनि महाराज को एक ग्रास आहार दान दे करके होता है। तो अतिथि सत्कार से हम पुण्य तो अर्जित करते ही हैं, तात्कालिक आनंद की अनुभूति भी करते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने 4 जीवंत तीर्थों की स्थापना की है। 4 जीवंत तीर्थ में मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका ये जीवंत तीर्थ हैं जो तीर्थंकरों की परंपरा को और आदर्शों को कायम रखे हुए हैं। जिस समय अतिथि सत्कार की विधि नहीं मालूम थी लोगों को, भगवान आदिनाथ के समय की घटना मैंने पढ़ी कि एक दिन चक्रवर्ती भरत रो रहे थे। मंत्री ने कहा, राजन आप तो महान हैं, तीर्थंकर ऋषभदेव आपके पिता हैं, पुण्य योग से सारी विभूति आपके चरणों की दासी है, आपके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है, आप चक्रवर्ती हैं, आप रो क्यों रहे हैं? चक्रवर्ती भरत ने कहा, मंत्री सर तुम ठीक कह रहे हो कि मैं चक्रवर्ती हूँ। पुण्य कर्म के उदय से ही सारा वैभव मुझे प्राप्त हुआ है। लोग मुझे महान पुण्यशाली कहते हैं, लेकिन मुझे लाज लग रहा है कि मुझ जैसा हतभागी और मुझ जैसा पापी शायद ही कोई दूसरा हो। मंत्री ने कहा, राजन आप ये क्या कह रहे हैं? आप और हतभागी, आप और पापी, समझ में नहीं आया। चक्रवर्ती भरत ने कहा, हाँ मंत्री सर, आज तक इस घर से कभी आहार दान नहीं हुआ, आज तक इस घर में कभी किसी संत जन के चरण नहीं पहुँचे आहारार्थ, आज तक मैंने किसी मुनि महाराज को आहार नहीं दिया, इसलिए मुझे लग रहा है मुझ जैसा हतभागी और मुझ जैसा पापी शायद ही कोई दूसरा हो, इसलिए मैं रो रहा। बंधुओं, वास्तव में आदर्श घर वही घर होता है जिस घर में संतों के चरण पहुँचते हैं। उस घर को आदर्श घर कहने की कभी आप भूल मत कर देना जिस घर में संतों के कभी चरण नहीं पहुँचे। वह घर शमशान घाट से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए श्रावक का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है। आचार्यों ने कहा कि जिस नगर में संत होते हैं उस नगर के श्रावकों का कर्तव्य होता है
मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। पहले मुनि महाराज को भोजन करा करके जो श्रावक बाद में स्वयं भोजन करते हैं वे उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं, और मध्यम श्रावक वो कहलाते हैं जो किसी परिस्थिति बस आहार नहीं दे पा रहे हैं। कोई बीमारी हो गई है, शोर हो गई, सूतक हो गई, ऐसी स्थिति में अगर आहार नहीं दे पा रहे हैं तो कहा जाता है कि वे मुनियों के आहार को देख करके फिर भोजन करते हैं तो वे मध्यम श्रावक कहलाते हैं। और जब नगर में साधु नहीं है तो ना तो आहार दे पाते हैं ना आहार देख पाते हैं, तो वो श्रावक साधुओं की आहार की बेला को टाल करके भोजन करते हैं, वे जघन्य श्रावक कहलाते हैं। लेकिन जो श्रावक मुनियों के ना आहार देखते हैं, ना देते हैं, ना बेला को टालने का ध्यान रखते हैं और उससे पहले ही डकार लेने लगते हैं, वे निकृष्ट और अधम श्रावक कहलाते हैं। इस प्रकार की 4 कसौटियाँ हमारे आचार्यों ने हमें दी है। श्रावक के कर्तव्य सुझाए हैं कि अगर आप श्रावक हैं तो आपका कर्तव्य क्या होता है। हस्तिनापुर के श्रावकों ने 700 मुनि महाराजों को आहार कराए, फिर भी कम पड़ गए मुनि महाराज, श्रावक बहुत ज़्यादा थे। तो आहार दान की विशेषता देखिए, जिन्होंने आहार दान कराए हैं उनको ही, जो जहाँ पर मुनि महाराज के चरण नहीं पहुँचे थे उनको उन्होंने अपने घर में भोजन कराया, फिर भोजन की। समदत्ति दान भी होता है। 4 प्रकार के दान तो आपने सुने होंगे, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, ऐसे 4 प्रकार के दान तो आपने सुने। समदत्ति दान मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सिलवानी में एक बार ग्रीष्मकालीन वाचना हो रही थी, तो बहनें थी, ब्रह्मचारिणी बहनें, कहने लगी माता जी हमारे पापा जी समदत्ति दान किया करते हैं। तो मैं तो सुन के रही, मुझे पता नहीं था और उन्होंने पूछा भी नहीं कि ये समदत्ति क्या कहलाता है। उसने ही अपनी तरफ से बताया, माता जी हमारे पापा जी की 7 प्रतिमाएं हैं। अब साधु तो हमारे यहाँ हमेशा रहते नहीं हैं, तो उनके मित्र उनकी 2 प्रतिमाएं हैं। तो वो लोग आपस में ऐसा किया करते हैं कि उनको निमंत्रण पर बुला लेते हैं, भोजन के लिए बुला लेते हैं। तो हमारे पापा जी कहते हैं हमारा एक दान अच्छे से पल जाता है, समदत्ति दान। और फिर मैंने पढ़ा जैन कोश में, तो वास्तव में समदत्ति दान का मतलब ये होता है कि हमारे समान जो साधर्मी भाई हैं उन्हें भी कभी कभी हम भोजन आदि के लिए निमंत्रित करते हैं। ये समदत्ति दान कहलाता है। बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं ऐसे क्षण। अतिथियों को आहार कराने के लिए कई पुण्य के सुमेरु खड़े करना पड़ते हैं, तब कभी मुनि महाराज को आहार। आपको लगता होगा ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो खड़े होते और हमारे यहाँ तो चले आते। ये महिमा आपको यहाँ समझ में नहीं आ रही है। आप इंदौर जाएंगे ना तब समझ में आता है, जहाँ आचार्य श्री होते हैं और लोग तरसते रहते हैं कि किस दिन भगवान महावीर जैसे पावने आचार्य श्री हमारे यहाँ अतिथि बनेंगे। पर कभी कभी तो ऐसे ही वापस लौटना पड़ता है बड़े बड़े धनाढ्य धनपतियों को, उन्हें आहार दान का सौभाग्य ही नहीं प्राप्त होता।
तरसते रहते हैं। इसलिए अतिथि को आहार देने के लिए पुण्य के सुमेरु खड़े करना पड़ते हैं, पुण्य की गंगाएं बहाना पड़ती है, तब कभी हमें अतिथि को आहार दान कराने का सौभाग्य मिलता है। और आहार दान करा के आप इतने धन्य और कृतकृत होते हैं कि मैंने तो कई बार सुना कि आचार्य श्री के आहार उस परिवार में हुए, उन्होंने क्षेत्र के लिए 1 करोड़ का दान दे दिया आचार्य श्री के आहार दान की खुशी में। कितना सौभाग्य मानते हैं श्रावक अतिथि को आहार दान करा के, कितनी अंदर से प्रसन्नता होती है। या तो स्वयं अनुभव करते होंगे, जिस दिन आचार्य श्री को आप 1 ग्रास आहार दे लेते हैं, धक्का धुक्की में घुस करके, ऐसे घुस करके जाते हैं। मैंने सागर में भागीरथी में देखा, देखना भी नसीब नहीं हो रहा था, हम लोग तो घुस ही नहीं पा रहे थे, लेकिन सुना है कि वास्तव में आचार्य श्री को ऐसे भी अगर लोग 1 ग्रास दे करके आते तो ऐसा सौभाग्य का अनुभव करते हैं कि वास्तव में मैंने पता नहीं कितना सारा पुण्य अर्जित कर लिया। और जब कोई भगवान महावीर जैसे अतिथि को आहार देता होगा, जब कोई ऐसे 700 मुनि महाराज की वैया वृत्ति के निमित्त जिसने आहार दिया होगा, उसने कितना अपने जीवन में पुण्य अर्जित किया होगा। वास्तव में खिलाकर खाने का आनंद अपने आप में अलग होता है, अन्यथा तो आज लोग खाने में आनंद मनाते हैं, खिलाने में नहीं। मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि 2 मित्र थे, अपना समय हो गया, 1 मिनट में उसे कह करके अपनी बात को पूरा करेंगे कि वो 2 मित्र सोचने लगे कि आज अच्छा दिन है, रक्षाबंधन का दिन है, अपन चलते हैं होटल पर भोजन करेंगे। रेस्टोरेंट में पहुँचे, प्रसिद्ध था वहाँ का। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, सामने एक दरवाज़ा था और उसमें लिखा हुआ था, दरवाजे पर लिखा हुआ था, अगर हिंदुस्तानी भोजन करना है तो दाएं मुड़िए और चाइनीज करना है तो बाएं मुड़िए। तो उन लोगों ने सोचा हिंदुस्तानी तो रोज़ ही करते हैं, अब जब यहाँ तक आए हैं तो चाइनीज करेंगे। सभी बाएं मुड़ गए और बाएं मुड़े तो फिर उन्हें एक दरवाज़ा मिला और जिस पर लिखा हुआ था डालडा का करना है भोजन तो दाएं मुड़िए और शुद्ध देसी घी का करना है तो बाएं मुड़िए। तो उन्होंने सोचा अब आ ही गए हैं यहाँ तो शुद्ध देसी घी का करेंगे, डालडा का क्यों करेंगे। तो फिर बाएं मुड़े और बाएं मुड़े तो फिर एक दरवाज़ा मिला जिस पर लिखा था कि अगर नगद करना है तो दाएं मुड़िए और उधार करना है तो बाएं मुड़िए। उन्होंने सोचा मजा आ गया, शुद्ध देसी घी का और वो भी उधार, भला कौन छोड़ेगा। सो बाएं मुड़े और जैसे ही बाएं मुड़े सो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे और वहाँ पर एक बोर्ड लगा था, तुम जैसे मुफ्त खोरों और बेवकूफ़ों के लिए हम कोई स्थान नहीं। तो बंधु, लोग खाना तो शुद्ध देसी घी का चाहते हैं, लेकिन खिलाने में किस प्रकार से अपना मन बनाते हैं। मुनि महाराज को श्रावक लोग आहार दे करके कैसा सौभाग्य मानते हैं। सामान्य व्यक्ति को तो हजारों को भी तुम भोजन करा दो तो वह आनंद का अनुभव नहीं होगा, जो आनंद का अनुभव 1 ग्रास आपने कोई मुनि महाराज को दिया है। तो बंधुओं, भारतीय संस्कृति में खिलाने की भी संस्कृति है और खाने की संस्कृति है। 4 प्रकार की दाता होती है, बात बताएंगे, आज समय ज़्यादा हो रहा है। समय का उल्लंघन हमेशा नहीं किया जाता, कभी कभार तो चलता है, इसलिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते बोले महावीर भगवान की